दोस्तों annyeonghaseyo। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्रैमी अवार्ड्स को कितना बड़ा माना जाता है। ये एक ऐसा अवार्ड है जो हर म्यूजिक आर्टिस्ट अपनी लाइफ में अचीव तो करना ही चाहता है और हर म्यूजिक आर्टिस्ट की तरह हमारे बीटीएस के मेंबर्स का भी सपना है कि वो ग्रैमी को जीते। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में इंडियन एक्ट्रेस अनन्या पांडे के फैंडम ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से अनन्या पांडे को इंडिया में बीटीएस आर्मी के थ्रू बहुत ही ज़्यादा हेट मिलने लग गई थी। तब अनन्या पांडे के फैंडम और बीटीएस के फैंडम यानी इंडियन बीटीएस आर्मी के बीच में जंग छिड़ गई थी। पर दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ था, ये जानने से पहले आप हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि बीटीएस के सारे अमेजिंग अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो दोस्तों, अनन्या पांडे को बहुत ही ज़्यादा बैकलैश मिली थी के-पॉप के बीटीएस आर्मी से। दोस्तों, एक्चुअली हुआ ऐसा इसलिए था क्योंकि अनन्या पांडे के जो फ़ैन थे उन्होंने उनके फ़ैन अकाउंट से बीटीएस के बारे में काफ़ी उल्टी सीधी बातें पोस्ट करी थी, जिसको देखने के बाद बीटीएस की आर्मी बहुत ही ज़्यादा भड़क गई थी और उसके बाद दोनों ही फैंडम्स में लड़ाई छिड़ गई थी। तो दोस्तों, पिछली बार जब बीटीएस का डायनामाइट ऑल इंग्लिश सॉन्ग रिलीज हुआ था तो आर्मी बहुत ही खुश थी कि वो बहुत ही सारे चार्ट्स को टॉप कर रहे हैं। लेकिन इसके मिडिल में ही यानी इसके बीच में ही अचानक से अनन्या पांडे के फैंस ने बीटीएस को लेकर काफ़ी सारी अजीब बातें कह दी थी। तो दोस्तों, एक्चुअली अनन्या के फैंस उनको और बीटीएस को कंपेयर करना चाहते थे। जिस तरह हम सभी जानते हैं कि फिल्म फेयर का अवार्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा माना जाता है, तो उनका कहना था कि अपनी डेब्यू परफॉर्मेंस के बाद यानी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में अपनी एक्टिंग दिखाने के बाद ही अनन्या ने सीधे फिल्म फेयर जीत लिया। वहीं बीटीएस को ग्रैमी तक पहुंचने के लिए 8 साल लग गए और अभी भी वो उसे जीत नहीं पाए हैं। हालांकि जब आर्मीज ने इस बात को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और उनका सबसे पहला रिएक्शन तो यही आया था कि आखिर अनन्या पांडे और बीटीएस का कोई कंपैरिजन कैसे हो सकता है। बहुत ही सारी आर्मीज ने तो इस पर नेपोटिज्म का सवाल उठाया और ये बोला कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो कोई भी कुछ भी अवार्ड जीत सकता है और उन्हें लगता है कि अनन्या पांडे का फिल्म फेयर बीटीएस के इतने सारे अवार्ड के सामने कुछ वैल्यू रखता है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि काफ़ी सारी इंडियन आर्मीज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और उन्होंने अनन्या के सक्सेस और उनकी एक्टिंग पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाया था। उनका कहना था कि बीटीएस का स्ट्रगल रियल है, सिर्फ अनन्या की बातों का स्ट्रगल नहीं है। काफ़ी सारी इंडियन आर्मीज को तो ये लगा कि अनन्या के फैंस खुद तो उन्हें ट्रेंड नहीं करवा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि चलो गुस्से में कम से कम इंडियन बीटीएस आर्मी ही अनन्या पांडे को ट्रेंड कर देंगी। जिसकी वजह से काफ़ी सारी आर्मीज ने पोस्ट करा कि अनजाने में ही सही लेकिन अनन्या पांडे को नेगेटिव कमेंट्स के थ्रू बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है और हमें नहीं पता था कि इनके जो फैंडम है ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि दूसरे फैंडम को भड़का के अपने एक्टर्स या फिर अपने आर्टिस्ट को ट्रेन करवाना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, इन सब पे अनन्या पांडे ने खुद तो कोई भी कमेंट्स नहीं किए थे और इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करी थी। लेकिन काफ़ी सारी बीटीएस आर्मी को ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि हर एक्टर या फिर हर आर्टिस्ट का फैंडम अलग होता है, उनकी फील्ड अलग होती है, इसीलिए दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो आर्मीज, आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आपको भी इस बड़े से इंसिडेंट के बारे में पता था? ये भी मुझसे कमेंट में शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।